नमस्ते दोस्तों। आज पहला वीडियो मेरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ कहानी सुना रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं। परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। ये माता देवकी और पिता वसुदेव की ये 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आत्ताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन थी। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान है। ये विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं, जो कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श, दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप में से लिखा गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही जमुना पार गोकुल में जसोदा के वहां पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। जसोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध कर दिया। उसके बाद सक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाओं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्होंने उपदेश दिया। 124 वर्ष के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राजा का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो विभिन्न और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कंस पद से जुड़ी ये है कुछ दिलचस्प बातें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का वध कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया था। वही वजह है कि इस तिथि को कंस वध के तौर पर भी जाना जाता है। कृष्ण जी के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मामा कंस का वध भी है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन लीलाओं से भरा हुआ है। उसके जन्म से लेकर अंतिम वक्त तक सभी कुछ उनकी लीलाएं ही नजर आती है। कृष्ण जी का जन्म भी विकट परिस्थितियों में हुआ था, जिसकी वजह दुष्ट मामा कंस थी। एक भविष्यवाणी की वजह से राजा कंस अपने ही भांजे श्री कृष्ण को मारना चाहता था। इसके लिए उसने कोई प्रयास भी किए, लेकिन आखिर में उसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ। कृष्ण का नाम और उपशीर्षक। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है, जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा से समय को कृष्ण पक्ष कहे जाने में
में भी स्पष्ट झलकता है। इस नाम का अनुवाद कहीं-कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के कारण अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, तब नंद बाबा के घर आचार्य गंगाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गंगाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युग में शरीर धारण करते हुए उनके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कर कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव का पुत्र होने का कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी इन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता जाता रहा है, जो उनकी कोई विशेषताओं को दर्शाता है। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल मुख्य है। कृष्ण के चित्रण। कृष्ण भारतीय संस्कृति में कई विधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चित्रण आमतौर पर विष्णु जैसे कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। हालांकि प्राचीन और मध्ययुगीन शिलालेख भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में और पत्थर की मूर्तियों में उन्हें प्राकृतिक रंग में चित्रित किया है, जिससे यह बनी है। कुछ ग्रंथों में उनकी त्वचा को काव्य रूप से जामुन बैंगनी रंग का फल के रंग के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण को अक्सर मोर पंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और अक्सर भारतीय बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आमतौर पर त्रिभंग मुद्रा में दूसरे के सामने एक पैर को दूसरे पैर पर डाले चित्रण है। कभी-कभी वो गाय या बछड़ा के साथ होते हैं, जो चरवाहे गोविंद के प्रतीक को दर्शाती है। अन्य चित्रण में ये महाकाव्य महाभारत के युद्ध के दृश्य का एक हिस्सा है। यह उन्हें एक सारथी के रूप में दिखाया जाता है, विशेष रूप में जब वो पांडव राजकुमार अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म का एक ग्रंथ भगवद गीता को सुनाते हैं। इन लोकप्रिय चित्रणों में कृष्ण कवि पथ प्रदर्शक के रूप में सामने में प्रकट होते हैं, या तो दूरदृष्टा के रूप में, कभी रथ के चालक के रूप में। कृष्ण के वैकल्पिक चित्रों में उन्हें एक बालक के रूप में दिखाते हैं। एक बच्चा अपने हाथों और घुटनों पर रेंगते हुए नृत्य करते हुए, साथ ही चित्रण ग्वाल बाल के चुराकर मक्खन देता है। मक्खन चोर लाडू को अपने हाथ में लेकर चलते हुए, अथवा प्रलय के समय बरगद के पत्ते पर तैरते हुए एक अलौकिक शिशु जो अपने पैर की अंगुली को चूसता प्रतीत होता है। कृष्ण की प्रतिमा क्षेत्रीय विविधताएं उनके विभिन्न रूपों में देखी जाती है। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विट्ठल या विठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी, गुजरात में द्वारकाधीश और केरल में गुरुवाय रूपन। अन्य चित्रणों में उन्हें राधा के साथ दिखाया जाता है, जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम या प्रतीक माना जाता है। उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्वरूप में भी दिखाया जाता है, जिसमें उन्हें उनके कोई मुख है और सभी लोग उनके मुख में जा रहे हैं। अपने मित्र सुदामा के साथ भी उनको दिखाया जाता है, जो मित्रता का प्रतीक है। वास्तुकला में कृष्ण चिन्ह एक मूर्तियों के लिए दिशा निर्देशों का वर्णन मध्यकालीन युग में हिंदू मंदिर कलाओं जैसे व्याख्यानस, अगम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बौद्ध संहिता और अग्नि पुराण में वर्णित है।
इसी तरह मध्यकालीन युग के शुरुआती तमिल ग्रंथों में कृष्ण और रुक्मिणी की मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं। इस दिशा निर्देशों के अनुसार बनाए गए कोई मूर्तियाँ सरकारी संग्रहालय चेन्नई के संग्रह में है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जुड़े जो जीवन कहानी बताया मैंने, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगी। फिर से धन्यवाद।